ये तानाशाही है। आप तानाशाही कर रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आज हम आपके सामने खड़े, कल उठा के हमको जेल में डाल दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप राज कर रहे हैं, आप पावर में, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह औरंगजेब पावर में था, अपने बाप अपने भाई को उठा करके सलाखों में डाल। जब भी कोई मुद्दा उठता है तो ये सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान का मुद्दा ला करके उस मुद्दे को दबाने का काम करती है। आज मौजूदा वक्त में विरासत गलियारा के नाम पर दुकानदारों को उजाड़ा जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दुकानदारों के पेट पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसको छुपाने के लिए इस तरह के मामले को उजागर करके जनता का ध्यान भटकाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कर रही है। लमसम 50 साल हो हिंदुस्तान पे राज किया। आज का हिंदुस्तान तो छोटा है, उस वक्त में हिंदुस्तान में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सारी सरहदें थी। उस वक्त अगर आप कह रहे हैं प्रतिदिन 10,000 क्षत्रियों का कत्ल किया जाता था, तो आज हिंदुस्तान में एक भी हिंदू नहीं होते। एक फिल्म आई है जिसका नाम है छावा, और छावा में औरंगजेब का छवि जिस तरीके से दिखाया गया है, एक बार ये मान सकते हैं कि 400 साल बाद फिर एक बार औरंगजेब का जिन जो है वो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में आ गया है। और इस वजह से अबू आजमी ने जिस तरीके से फेवर करते हुए औरंगजेब को जिस तरीके से कहा कि वो एक अच्छे शासक थे, उन्होंने मंदिर को नहीं तोड़वाया था, इस पूरे मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश में भी सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भी सदन में इसको लेकर कहा है कि अबू आजमी को समाजवादी पार्टी से निकाला जाना चाहिए। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? अब इस पूरे मामले पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए नौशाद अंसारी जी हैं, गोरखपुर में हम मौजूद हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या औरंगजेब जो है वो क्रूर शासक था या नहीं था। वो शासक जो एक समय पे 1700 ईस्वी के आसपास जिस तरीके से कहा जाता है कि वो अपने भाई को कुचल कर सत्ता पर बैठा था, अपने पिता और माता को जो है वो नज़रबंद कर दिया था, जेल में डाल दिया था, ये तमाम बातें हैं जो उनकी कहानियों के रूप में कही जाती हैं। नौशाद जी, सबसे पहले तो एक बात बताइए, औरंगजेब को लेकर आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता को मेरा प्यार भरा सलाम और माह रमज़ान की दिली मुबारकबाद। मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि औरंगज़ेब को आप किस नज़रिए से देखते हैं। देखिए, इतिहास जो है, वास्तव में अगर उस इतिहास को देखेंगे तो औरंगज़ेब एक बहुत अच्छा शासक था, लेकिन इतिहास को हिंदुस्तान के अंदर तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और हिंदुस्तान के लोगों को बहकाने का काम किया गया। मैं आपको औरंगज़ेब के बारे में बता दूं, औरंगज़ेब वो शख्स था जिसके दरबार में एक महिला जाती है, वो भी हिंदू थी। उसने कहा कि आपके एक दरोगा ने, जिसका नाम हामिद था, उसने मेरे साथ छेड़छाड़ किया है, मुझे न्याय चाहिए। और औरंगज़ेब ने अपने दरबार के अंदर उस दरोगा को बुला करके उसका सर कलम करा करके उस हमारे हिंदू बहन को इंसाफ देने का काम किया था। तो हम कैसे कह दे कि औरंगज़ेब गलत था? अगर अभी एक मूवी आई है छावा, उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से उसने खून की नदियाँ बहा दी, जो है लाखों हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बना दिया, और तमाम बातें जिस तरीके से उसके शासनकाल में हिंदुओं पे जुल्म किया गया, वो तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं। संभाजी महाराज को किस तरीके से उसने मारा, यह भी दिखाया गया है। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते? आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि वो हिंदुओं का कत्ल करता था। लमसम 50 साल हो
हिंदुस्तान पे राज किया। आज का हिंदुस्तान तो छोटा है, उस वक्त हिंदुस्तान में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सारी सरहदें थी। उस वक्त अगर आप कह रहे हैं प्रतिदिन 10,000 क्षत्रियों का कत्ल किया जाता था, तो आज हिंदुस्तान में एक भी हिंदू नहीं होते। गलत है, एक भी हिंदू का कत्ल नहीं किया गया, ये सरासर गलत है। और अगर आप कहेंगे कि मंदिरों को तोड़ा गया, तो ये सबूत है। आप जाइए कुतुब मीनार के सामने देखिए, प्राचीन मंदिर आज भी है। काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिर को नहीं तोड़ा गया। देखिए, आप अगर ये बात कह रहे हैं तो क्या मौजूदा सरकार में मस्जिद को नहीं तोड़ा जा रहा? मौजूदा सरकार में मस्जिद को नहीं तोड़ा जा रहा। अभी आप कुशीनगर चले जाइए, कुशीनगर मस्जिद को नहीं ढाया गया, कोर्ट का स्टे था, आज स्टे सुनिए। कहने का मतलब है कि मौजूदा सरकार अगर मस्जिद को तोड़ रही है वो सही है, तो अगर औरंगजेब जो है मंदिर तोड़ा था तो वो भी सही। मैं गलत को गलत और सही को सही कह रहा हूँ। सुनिए, औरंगजेब अपनी जगह था, आप अपनी जगह हैं। जो सच्चाई है उसको दिखाइए, कभी आपको नफरत नहीं होगी। नौशाद आपके सामने खड़ा है, नौशाद की अच्छाई जानेंगे तो नौशाद आपके लिए अच्छा है। औरंगजेब क्रूर शासक था कि नहीं था? नहीं। जब अपने भाई को मारकर सत्ता की गद्दी जो है वो पाई जाती है, अपने पिता को जिसने जन्म दिलाया है, अपनी माँ को जो है जेल में डाला जाता है, ये तमाम क्रियाकलाप जो है वो किस बात की निशानी? लाल की साठवाड़ी को देखा करके अगर आप देश पे राज करते हैं और लाल की साठवाड़ी को आप किनारे कर देते हैं, इसको आप क्या कहेंगे ये बताइए? आप उदाहरण दे रहे कि उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया। लाल की साठवाड़ी मंच पे रहते थे, मोदी जी पैर छूते थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री हो गए तो वही प्रधानमंत्री लाल की साठवाड़ी का पैर नहीं छूते। आखिर क्यों? देखिए, सबका दौर है। जब आदमी गद्दी पे बैठता है तो उसके तेवर बदल जाते हैं। उस वक्त उनका तेवर था, इस वक्त इनका तेवर है। गलत को गलत कहिए और सही को सही। परिवार का नहीं हुआ वो जनता का कैसे हो सकता है उस समय? आप इस नॉर्मल एक चीज थिंकिंग लगाइए ना। अगर वो अपने घर परिवार का नहीं था तो जनता का कैसे हो सकता? तो बताइए ना, प्राचीन मंदिरें कैसी बच गई? आज इतिहास में जिन मंदिरों को तोड़वाने की बात कही जा रही है, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाने की बात कही जाती है, सोमनाथ मंदिर को तोड़वाने की बात कही जाती है, जिसके कई सारे किस्से जो है वो आप सोशल मीडिया पे डालेंगे तो मिल जाएंगे आपको, गूगल पे मिल जाएंगे, किताबें जो है। काशी में रोड बनने के दौरान कितनी मंदिरें रोड पे आ रही थी, उस वक्त मंदिरों को छोड़ा गया, रोड मोड़ करके बनाया गया, इसको भी बताइए। देखिए, फिल्म की अगर आप बात कर रहे हैं कि फिल्म में खून की नदियां बही है, वो फिल्म है, वो रियल नहीं है। फिल्म का काम क्या है? एक फैट पड़ेगी तो आसमान में आदमी उड़ जाता है, वो फिल्म है। तो रियल की बात चीजें दिखाई गई हैं, वो छवि खराब करने की कोशिश की गई है, खराब करने, हिंदू मुस्लिम क्या करने की कोशिश की है? वो उस पूरे छावा मूवी को देखने के बाद क्या एक परसेप्शन बनेगा? 2027 का चुनाव सर पर है और भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आना चाहती है, और इसलिए इस तरह की फिल्मों को ला करके हमारे देश का माहौल ख़राब करना चाहती है। लेकिन मेरे देश के 140 करोड़ लोग अब समझदार हो चुके हैं, अब वो किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आएंगे। हमारे देश की जनता कमाने और खाने में इतनी व्यस्त हो चुकी है कि अब उसको हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। जब भी कोई मुद्दा उठता है तो ये सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान का मुद्दा ला करके उस मुद्दे को दबाने का काम करती है। आज मौजूदा वक्त में विरासत गलियारा के नाम पर दुकानदारों को उजाड़ा जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दुकानदारों के पेट पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसको छुपाने के लिए इस तरह के मामले को उजागर करके जनता का ध्यान भटकाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कर रही है। और जैसे जो बातें आप कह रहे हैं कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, यही बात अबू आज़मी ने जब कही तो उनको जो है बजट सत्र, महाराष्ट्र के बजट सत्र से जो है बाहर कर दिया गया, निलंबित, सस्पेंड कर दिया गया एक दिन के लिए। देखिए, वो तो छोटा सा मामला, आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को बाहर कर दिया गया, चुनी हुई पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की, उनको बाहर कर दिया गया, उनके सारे विधायकों को बाहर कर। ये तानाशाही है। आप तानाशाही कर रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आज हम आपके सामने खड़े, कल उठा के हमको जेल में डाल दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप राज कर रहे हैं, आप पावर में, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह औरंगजेब पावर में था, अपने बाप अपने भाई को उठा करके सलाखों में डाल दिया, आज आप भी किसी को डाल दीजिए। तो आप, हम वही तो पूछ रहे हैं ना। आप ये बात बताइए कि औरंगजेब के साथ खड़े हैं आप, मतलब उसकी चीज़ों से इत्तेफाक रखते हैं, सही चीज़ें किया उसने या गलत चीज़, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। औरंगजेब अपनी जगह कुछ काम अच्छे भी किए, कुछ काम बुरे भी किए। अब अच्छे काम मैं आपको गिना दूँ। औरंगजेब कुरान अजीम लिखा करता था, औरंगजेब टोपी बुना करता था, औरंगजेब
टोपी बुन करके 3.5 रुपये इकट्ठा किया था, नहीं, और टोपी बुन करके 14 रुपये 75 पैसे इकट्ठा किया था, और कुरान मजीद लिख करके 3.5 रुपये इकट्ठा किया था। मरने से पहले उसने वसीयत किया कि मेरी कब्र और मेरे कफन में 3.5 रुपये यूज़ किया जाएगा, 13 रुपये 14 रुपये 75 पैसा यूज किया जाएगा, और यह 3.5 रुपया जो मैंने कुरान लिख करके इकट्ठा किया है ये गरीबों में तकसीम किया जाएगा। हो सकता है मुझसे कुरान लिखने में एक नुक्ता गलत हो गया हो, इसलिए इस पैसे को गरीबों में बांटा जाएगा। जो मैंने टोपी बीनकर 14 रुपये 75 पैसा इकट्ठा किया है, उसी पैसे से मेरी कब्र मेरा कफन बनेगा। शासक था, चाहता तो मार्बल का अपना आस्थाना बना लेता, लेकिन नहीं। आप कह रहे हैं गरीबों में पैसा बांट रहा था, और दूसरा जो कहानियां कहती हैं, जो इतिहासकार कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हिंदुओं पे अत्यधिक जो है कर लगाने का काम किया। मेरे भाई इसको आप साबित कर दिए गलत है। उसने कुरान लिखकर 3.5 रुपये इकट्ठा किया, उसको भी गरीबों में बांटा, और टोपी बुनकर 14 रुपये 75 पैसा इकट्ठा किया, उसी में उनकी कब्र बनी, तो कुल कच्ची कब्र बनी। उसने अपने दौरान जब वो शासक था, राज कर रहा था, उसने अपने राज का पैसा 1 रुपया भी, 1 चमन्नी 1 आना भी अपने कब्र अपने कफन में नहीं यूज किया। उससे बड़ा ईमानदार तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो औरंगजेब को आप ठीक ठहरा रहे हैं? बिल्कुल, उसने 1 रुपया भी नाजायज यूज नहीं किया, और 1 चमन्नी बराबर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे देश की एक हिंदू बहन गई थी दरबार में कि आपके एक दरोगा ने मेरे साथ छेड़छाड़ किया, मुझे इंसाफ चाहिए। यही औरंगजेब था जिसने अपने दरबार में अपने मुस्लिम दरोगा हामिद को बुला करके सर काटने का काम किया, और हमारी हिंदू बहन को इंसाफ देने का काम किया था। ठीक है, नौशाद जी थे, गोरखपुर में हम मौजूद थे, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर अब राजनीति की जा रही है, तकरीबन 400-450 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी औरंगजेब नाम का ये भूत जिस तरीके से अब भी भारत को जकड़ा हुआ है, और जिस तरीके से भारत में इसको लेकर राजनीति की जा रही है, ये एक बड़ा विषय है कि जहाँ पे अन्य मुद्दे हैं उसके इतर जो है औरंगजेब जैसे मुद्दे को लेकर अभी सियासत गरमाई हुई है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहे बेधड़क खबर के साथ।